दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज बात करेंगे कि सिस्टम में क्या चल रहा है। आपको पता ही होगा कि हमारा जो देश है बहुत सारी जनसंख्या है, इसमें बहुत सारी जनसंख्या है। ये दुनिया का नंबर 1 है जनसंख्या में। इन लोगों को आज़ादी के बाद पता नहीं क्या चुल मची कि इन्होंने आज़ादी के नाम पे बच्चे पैदा करने सीख लिए हैं। जो भी मुझे लग रहा है कि जो भी है ये सीख लिए हैं। आज हमारे देश की आबादी लगभग 1.6 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है, मतलब 160 करोड़ के अप्रॉक्स में पहुंच चुकी है। हम लोगों ने सीखा जहाँ तक कुछ भी नहीं है। हम जब सीखने की बात करते हैं तो दूसरों की कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे हमारी संस्कृति, उनकी संस्कृति देखिए। हमारे यहाँ डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, ये बताएंगे कि उनके यहाँ भी गड़बड़ है अगर हमारे यहाँ गड़बड़ है। तो हम लोग इस प्रकार का करते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि हमारे यहाँ महिलाओं का क्या हाल है। महिलाएं आजकल देख ही रहे हैं, इन्फ्लुएंसर काफ़ी हैं, काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, कई फील्डों में भी हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है दुर्व्यवहार बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो भी महिलाओं के बीच है, मुझे लगता है कि पहले नंबर पे रेप है। तो ये जो है इसकी अब क्या ही डेटा बताएं, जितना बताइए कम ही है, क्योंकि डेटा से 5, 6 या 8 गुना मुझे लगता है ज़्यादा ही होता है यहाँ पर। तो ये कभी मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी थी, कोई मुस्लिम करके था, कोई निकाह किया था, कोई लड़की हिंदू थी, तो उसके साथ 2021-22 की बात है। तो शादी किया था, बाद में उसको मार दिया और टुकड़े टुकड़े टिफ़िन में ले जाके बाहर फेंकता था। और उसका मैंने सुना है कि अभी लगभग 5 साल के ऊपर होने वाले हैं, लेकिन उसको सज़ा नहीं मिली। दिख रहे हैं लोग कहते हैं एविडेंस तो मिल ही गया ना, लेकिन फिर भी 5 साल सज़ा नहीं मिल रही। समझ रहे क्या होगा, पता नहीं कैसा जुडिशियल सिस्टम वर्क कर रहा है, समझ से के बाहर है। तो उसको उसकी 20 जुलाई को हियरिंग थी, जो कि मुझे लगता है हाई कोर्ट की है। तो वहाँ पर जानते क्या आया है कि वो उसका MA की सोशियोलॉजी से एग्ज़ाम है, इसलिए उसकी हियरिंग हटा दी जाती है। समझ रहे हो पढ़ाई पे कितना ध्यान दिया जा रहा है देश में। देश के विद्यालय स्कूलों की हाल तो पता है, लेकिन अब देखिए क्या मूर्ख बनाया जा रहा है जस्टिस के नाम पे। तो ये हाल है। अब तक तो उसको सज़ा मिल ही जाना चाहिए। यहाँ देखिए सारे एविडेंस होने के बावजूद भी सज़ा नहीं मिलती है। तो बात ये है कि हमारा देश जो था ख़त्म ही था। मुझे लगता है लोग कहते हैं कि पहले अच्छा था, मुझे ऐसा ख्याल नहीं आता। मुझे लगता है कि हमारा देश हमेशा से ही ऐसे ही था, ऐसे ही स्तर से था, और उसी स्तर से थोड़ा सा और भ्रष्ट हो गया है डेवलपमेंट के नाम पे। कि डेवलपमेंट के नाम पे चीज़ें आती हैं, फिर उससे भ्रष्टाचार का कई गुना बढ़ रहा है। कई गुना बढ़ तो कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई लोग इन्वॉल्व तो उनकी लालच और बढ़ती है, लालच और बढ़ती है तो भ्रष्टाचार और बढ़ता है। तो यही चल रहा है हमारे देश में। तो अब मुझे लगता है कि अगर ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब तक हम अलग ख्यालों में खोए रहते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है, और जब इस पर ध्यान आता है तो समझ में आता है कि यहाँ जीने योग्य है ही नहीं। ये देश मनुष्य के लिए ही नहीं है, जबकि यह हमारे देश की खासियत है। बड़े महान लोग हैं, गौतम बुद्ध हैं, राम है, जैन है, और भी पतंजलि है, पता नहीं क्या क्या जितने संत महात्मा हुए, उन्होंने क्या लिखा है। अगर आपको टाइम कभी जीवन में मिले तो आप पढ़िएगा, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, उन लोगों के लिखित वगैरह जो बुक हैं, जो भी पुस्तकें हैं उसको पढ़िए। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी हमारे देश में उसका कोई यूज़ ही नहीं है। हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं, न उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पता नहीं क्या है, सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारे देश की समस्या है, बहुत ही जटिल समस्या है। इससे निपटारा के लिए हमें क्या करना चाहिए, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। जो भी करो साला फेल ही हो जाता है। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी रहती है सब फेल ही हो जाता है। लगता है सक्सेस हो गया, कुछ नहीं सक्सेस हुआ, सब फेल ही हो जाए। स्किल इंडिया का था तो उसमें 95 लाख के करीब फेक अकाउंट नंबर थे स्टूडेंट के, उनके डेटा थे, जो कि 5 लाख के करीब ऐसे ही था शायद। जो भी था उसमें ये सारी चीज़ें थी।
देखने में भ्रष्टाचार उसमें दिखा रहा है कि ये स्किल इंडिया जो भी है वो वर्क किया, जबकि कुछ भी वर्क नहीं किया। उसमें से पैसा नेता लोग ले लिए हैं, जो भी उसके बीच में कार्य करने वाले थे वो ले लिए हैं। तो यही चल रहा है हमारे देश में। तो अभी इसी बीच मोदी जी गए थे हमारे, जो भी गए हैं, मस्त एकदम टहलते हैं भाई, जो भी हैं जिससे भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया था कि न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का शायद कोई पत्रकार कह रहा था कि हमारे मोदी जो हैं जो स्क्रिप्टेड चीज़ों पे ही चलते हैं, अनस्क्रिप्टेड चीज़ों पे कभी दखलंदाजी नहीं करते। तो ये तो राजनीतिक बात हो गई कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन देश की जो हालत है वो तो पता ही चल रहा है ना। कोई भी गवर्नमेंट है, कुछ भी है, बहुत बुरा हाल है। बात देखेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर की मैं अभी गया था, भीड़ तो काफ़ी कम हो गई, लेकिन आज मैंने एक वीडियो देखा था एक्स पे, तो उस पर दिखा रहा था 2 ही 4 लोग ऐसे लाइन में जा रहे थे। राम मंदिर पे इतनी कम भीड़ हो गई थी, और जिस तरह से वहाँ लूटा जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन फिर भी मेरा एक विचार है जो किसी से मैच नहीं करेगा, कि आप मंदिर जाते हैं, ईश्वर के लिए जाते हैं ना, तो ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन फिर भी अगर आप मंदिर गए, बड़ी मंदिर गए, वहाँ आपने चढ़ावा दिया, कुछ भी दिया, तो मेरे हिसाब से बनता है आपका हक क्या बनता है भाई। आपने चढ़ावा दे दिया, बात खत्म, वो चाहे जहाँ जाए, क्योंकि चढ़ावा दिया है ना, भगवान को दिया है, भगवान के नाम पे दिया है। और आप जानते हैं कि भगवान आपसे कुछ भी लेता नहीं है देने के सिवा, जो भी आपको दिया आगे देगा, कुछ भी नहीं लेता। तो मूर्ख आप हैं कि आप चढ़ावा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर चढ़ावा कर दिया है, लूट पाट हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उसके जिम्मेदार वहाँ के संस्था के लोग हैं, ठीक है। जबकि चोरी कौन कर रहा है, संस्था के लोग ही कर रहे हैं ना। तो बात समझ में आई कि आप जो भी हैं चढ़ावा ही न कीजिए, जैसे वो मुद्दा ही न बन पाए। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं, लोग तो जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। लोगों को ये लगता है हमारी इज्जत है, 4x4 के कमरे में रहने वाले को पीढ़ी बढ़ानी है, देश दुनिया में नाम करना है। क्या मतलब लगा भाई, खुद गरीब है, 4 बच्चे पैदा करके उनको भी गरीबी दिखाएंगे, क्या होती है गरीबी भाई साहब। देख लो, मैं ही जी रहा हूँ, तुम भी जियो। कल को लौंडा अगर पूछ ले कि जब ये हालत थी तो मुझे लाए ही क्यों इस दुनिया में, जवाब नहीं है। जवाब जानते क्या होगा, कि लड़का हाथ से निकल गया, लड़का बिगड़ गया, लड़के के अंदर संस्कार नहीं है। जबकि सही बात है ना, कि तुम्हारे पास अपने लिए रहने खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम क्यों भाई कदम उठाते हो। शादी तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी क्या है। वो समय भी निकल गया कि शादी करना ज़रूरी था, पापा मम्मी नहीं मान रहे। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में ये मामले कम हो गए हैं। अगर तुम नहीं करोगे, कुछ दिन कोई बोलेगा, फिर कोई नहीं बोलता। तो ज़िंदगी में अगर आप पैदा ही हो गए परेशान हैं, बड़े कोई नौकरी के लिए परेशान है, धन के लिए तो सारे परेशान हैं, तो एक चीज़ है, आप थोड़ा बहुत कमाइए, जो भी कमाइए उसको अपने ऊपर खर्च कीजिए, टहलिए, घूमिए। देखेंगे तो हो सकता है कि देखने से आपका मन खुश हो, वहाँ से कुछ सीखने की मिले, जिससे आप ज़्यादा कमाई कर सकें, ये भी तो हो सकता है। और कहीं एक जगह स्थिर रहना ये उचित नहीं है किसी भी चीज़ में। तो इस बात का थोड़ा सा अमल कीजिए। वैसे मेरा कोई वीडियो देखता नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूँ तो मान के चलिए अपने लिए ही बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ डेली, क्योंकि मुझे करना है। मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कोई नहीं देखता है, एक भी व्यूज़ नहीं आते तो बात इतनी सी है भाई। जीवन जो है जीने के लिए मिला है, और हमेशा इसी के लिए मिला था, ना कि तुमको 4 लोगों के बीच ये चीज़ें करने के लिए मिला है कि ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। ना कोई चीज़ गलत है, ना कोई चीज़ सही है। भगवान जो है प्राकृत है, और प्राकृत कभी गलत नहीं करती है। अब शेर बकरी को खाए, शेर हिरन को खाए, कैसे गलत कर सकते हैं।
है आपके पास कुछ? नहीं ना, क्योंकि बेचारा मांसाहारी है तो मांस ही खाएगा ना। आपका तो बकरियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो भाई बकरियों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो ये तो कहीं ना कहीं होना ही तय है। मान लीजिए शेर अभी ना खाए, लोमड़ी मार के खा सकती है, टाइगर मार के खा सकता है, तो कोई भी अन्याय अन्याय कुछ भी नहीं हो रहा है उस हिसाब से माने तो सोसाइटी में भी अन्याय नहीं हो रहा है। जो भी मैंने पिछले कुछ लाइनें बोली उससे अगर मैच करेंगे तो आपको लगेगा एकदम डिफरेंट बोल रहा है, बात सही है। तो ये बातें वहाँ भी नहीं मानने योग्य हैं। जो भी चंदा चोरी, जो भी डेवलपमेंट, जो भी मैंने ह्यूमैनिटी की बात की, उन सारी चीज़ों का इससे कोई तालमेल नहीं है, बात सही है। तो अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप जीना चाहते हो तो सिर्फ जिए, फुल जिए। देखिए मरना कन्फर्म है, जो भी सत्य है, मृत्यु मृत्यु कन्फर्म है। आज मर जाएं, अभी मर जाएं, कल मर जाएं, बूढ़े होके मर जाएं, सड़ सड़ के मर जाएं, कुछ पता नहीं किसी का। और जीवन में कभी कुछ पता नहीं होता। लोग सिर्फ बताते हैं मुझे पता था, कुछ काम करने के बाद बताते ना कि मुझे पता था ये आगे जाएगा, मुझे पता था कि तुमसे गलती होगी। भाई पता तो पहले बताए होते। कुछ लोग जान के नहीं बताते, लेकिन पता होते कुछ नहीं होता। कभी कभी पैटर्न फॉलो करते हैं तो पैटर्न काम कर जाता है। इसके पीछे ये कोई लॉजिक नहीं है कि मतलब कि ऐसा करने से ऐसा होगा। अब तुम घुस जाओगे फिजिक्स में तो ये गलत है भाई, ये वाला मेरा कहना गलत चला जाएगा कि ग्रेविटी हमेशा नीचे गिराती है, ठीक है। लेकिन अब तुम आकाश में चले जाओ, अगर ग्रेविटी हमेशा नीचे गिराती है फिर तुम भी गलत हो गए। यहाँ पे जब अंतरिक्ष में जाओगे तो तुम नीचे गिरोगे ही नहीं। अगर एक लिमिट से ऊपर हो गए तुम वहीं टहलते रहोगे तो कांस्टेंट ना। तो अगर ज़मीनी बात करेंगे तो ज़मीनी की तरह, आसमानी बात करेंगे तो आसमानी हो जाएंगी बातें। बाकी दुनिया जो भी है बहुत खूबसूरत है। कभी कुछ खुद सोचेंगे तो खुद आपको खुशी से चहक उठेंगे, भले तुम किसी भी हालत में है, फाइनेंशियल दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, बहुत खूबसूरत दुनिया। पैसे होता तो आपको भी लगता दुनिया खूबसूरत है। अतर प्रदेश टहलते, वहाँ के लोग से मिलते, नेचर देखते, जंगलों में जाते, बहुत सारी, पूरा दुनिया तो बचा ही है। लेकिन हम लोग छोटे से भ्रम में दबते हैं। वो भ्रम में इतने भ्रम, फिर इतने भ्रम, इतने भ्रम, वो मुझे इतने भ्रम से भर देता है पूरा तरीके से कि क्या बताएं, समझ नहीं आता। उसी भ्रम में हम जीने लगते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते, पता भी नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नौकरी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, किसी के पास मैं नहीं जाऊंगा, किसी से बोलूँगा नहीं, मेरी इज्जत नहीं करते लोग, या मैं लोगों के पास जाऊँगा तो मुझको क्या कहेंगे, क्या कर रहे हो। हम इसी ट्रैप में फंस गए। ऐसे कोई फंस भी जाते हैं, निकल भी नहीं पाते, पता भी नहीं चलता कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ऐसा होता है भाई, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। ठीक है, फिर रखते हैं। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।